राजेश खन्ना की फिल्म का गाना है। जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है। लेकिन खुरई में तो दिन में ही चोर निकल रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही। थाना प्रभारी की शिथिलता की वजह से खुरई क्षेत्र में चोर बहुत बड़ी चुनौती बनकर पुलिस को चैलेंज कर चोरी की वारदातें कर रहे हैं, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। वर्तमान पुलिस की चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के चलते अब चोर रात के बजाय दिन में ही लोगों के घरों में घुसकर उनका सोना चांदी नकदी पर हाथ साफ कर शहरी पुलिस को खुली चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। लगातार चोरियों की घटनाओं की वजह से अब जनता का विश्वास पुलिस से उठने लगा है। यहां तक कि जनता जनार्दन स्वयं रात में जाग जाग कर अपने जान माल की सुरक्षा कर रही है। नगर में रात के समय का मंजर यह रहता है कि किसी भी तिगड्डे चौराहे पर पुलिस को गश्त करते नहीं देखा जाता। कुल मिलाकर पुलिस चोरों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। किसी एक चोरी की घटना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चोरों ने एक नहीं अनेकों वारदातों को करके दिखाया है। यह अवश्य है कि नया साल 2024 शुरू होने के साथ शहरी पुलिस को चोरी के एक मामले में 2 चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। चोरों से चोरी गया सामान भी जब्त किया गया है। इसको लेकर शहरी पुलिस फूली नहीं समा रही है। खुरई के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक ने पिछले साल के अंतिम 3 माह में हुई चोरियों के आंकड़े जुटाए हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। मुकेश कौशिक बताते हैं कि बीते 2023 साल में 1 सितंबर को अलग अलग 3 सूने घरों में चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शहरी पुलिस सोती रही। 23 सितंबर को खुरई के राहतगढ़ रोड स्थित ऑडिटोरियम के पास निजी गार्डन के पीछे रहने वाले शिक्षक दंपति के सूने मकान में दिन दहाड़े घुसकर चोर सोने चांदी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। 4 अक्टूबर को विद्युत मंडल ग्रामीण क्षेत्र धनौरा से बेरी जाने वाली 11,000 वोल्ट लाइन के 8 खंभे गिराकर चोर तार चोरी करके ले गए। यह मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र का है। किसी एक चोरी की घटना हो तो कोई नई बात नहीं, लेकिन चोरों ने एक नहीं अनेकों वारदातों को करके दिखाया है। 1 सितंबर को अलग अलग 3 सूने घरों में चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शर्मा वार्ड निवासी गौरव जैन ने बताया कि पूरा परिवार इंदौर गया था। वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर से 1 जोड़ी टाप्स, 2 अंगूठी सोने की, 1 सोने की चैन, 8 जोड़ी चांदी की पायलें, कुछ चांदी की बिछिया, 40,000 रुपया नगद, कुल 1,90,000 के माल पर चोर हाथ साफ कर गए। वहीं शहरी पुलिस सोती रही। जेल रोड स्थित साहू कॉलोनी में शंकर लोधी के यहां उसी रात में चोरी हुई। शंकर लोधी ने बताया कि रक्षाबंधन के कारण अपने गांव बिलगौना गया था। जब वापस घर लौटा तो पाया सभी ताले टूटे हुए हैं। घर से चोर 1 पाव चांदी, 3 तोला सोना, 20,000 रुपया नकदी ले गए। वहीं तीसरी घटना साहू कॉलोनी में घटी। श्रीराम कुर्मी ने बताया कि वह भी रक्षाबंधन के कारण अपने गांव बिसराई गया था। वापस आने पर उसके घर के ताले टूटे मिले। चोर बैग में रखे 1.5 लाख रुपया और पानी की मोटर चुरा ले गए। चोरों ने शहरी पुलिस को धता बताते हुए एक ही रात में 3 चोरी की घटनाएं कारित कर दी। 23 सितंबर को खुरई के राहतगढ़ रोड स्थित ऑडिटोरियम के पास निजी गार्डन के पीछे रहने वाले शिक्षक दंपति रंजीत चढ़ार ने बताया कि वह मोहली मुहक्कम गांव में अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। वहीं उनकी पत्नी राखी चढ़ार खुरई के किला माध्यमिक शाला में पढ़ाती है। दोनों सुबह स्कूल चले गए। जब दिन में वापस लौटे तो गेट का ताला टूटा देख वह स्तब्ध रह गए कि दिन दहाड़े उनके मकान का ताला कौन तोड़ गया। चोर नकदी, सोना चांदी के आभूषण सहित 2 लाख का माल ले जाने में कामयाब रहे। सूने मकान में दिन दहाड़े घुसकर चोर सोने चांदी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। 4 अक्टूबर को विद्युत मंडल ग्रामीण क्षेत्र धनौरा से बेरी जाने वाली 11,000 वोल्ट लाइन का 8 खंभे गिराकर चोर तार चोरी करके ले गए। यह मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र का है।
चोरी की इस वारदात से विद्युत मंडल को 2 लाख रुपया से अधिक राशि की क्षति पहुंची। इसके पहले भी तार चोरी की अनेकों घटनाएं घटित हुई, जैसे गांव आसौली, दुगाहा कला, गंभीरिया खुर्द, सेमरा सहित अन्य गांवों से भी इस प्रकार के मामले सामने आए। विभाग का कहना है कि पुलिस प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। वहीं पुलिस का तर्क है कि हर मामले में एफआईआर करेंगे तो दर्ज मामलों की संख्या बढ़ने लगती है। चोरों की दिलेरी देखिए कि वह 3 किलोमीटर का तार बेफिक्र होकर काटते रहे। 26 अक्टूबर को फिर साहू कॉलोनी को चोरों ने निशाना बनाया। एक साथ 6 सूने घरों के ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। केवल एक घर में चोरी कर सके। जिन 5 घरों के ताले तोड़े उनमें पूजा कुर्मी, सुरेंद्र लोधी, बुंदेल कुशवाहा, रीना कुशवाहा और गोलू कुर्मी के घर शामिल है। साहू कॉलोनी के अंगूरी पति रामप्रसाद सेन ने बताया कि चोर नीचे के कमरे का ताला तोड़कर डिब्बे में रखे नकदी के साथ ही पति के जेब में रखे 20,000 रुपए चोरी कर ले गए। खुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत तोड़ाकाछी गांव निवासी कुसुम रानी पति अनंते धानक ने बताया कि घर में रखी पेटी में से 9,700 रुपया के साथ चोर चांदी की पायल भी चुरा कर ले गए थे। 11 दिसंबर को खुरई के झंडा चौक के पास गुरहा मार्केट स्थित सीताराम सोनी की दुकान का अलमारी का ताला तोड़कर चोर 1 लाख कीमत के रत्न, 2 ग्राम सोना और 5,000 रुपया नगद ले गए। इस मामले में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ मिलकर शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन हुआ क्या? 11 दिसंबर को सरयू नगर कॉलोनी में रहने वाले भगवान सिंह ठाकुर के घर चोरों ने धावा बोलकर 4 तोला सोना, 1 पाव चांदी और 50,000 रुपया नकदी चोरी किए। चोरों ने इस घर में चोरी करते समय इत्मीनान से शराब की पार्टी की। 15 दिसंबर को शहरी थाना क्षेत्र भूसा मंडी में किराना व्यापारी सोनू सिद्धि गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे को रात में मोबाइल पर देख रहा था, तब उसे एक चोर गोदाम में जाते दिखा। पड़ोसियों की मदद से चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। व्यापारी सोनू सिद्धि ने बताया कि 2 माह में उसके यहाँ 4 बार चोरी हो चुकी है। 27 दिसंबर को पठार पर स्थित खड्डर के कुआं के पास अरुण जैन की दुकान का ताला तोड़कर चोर पेटी चुरा ले गए। पेटी में 62,000 रुपया नगद, बैंक दस्तावेज सहित नगर पालिका के हिसाब किताब का ब्यौरा था। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जैन की दुकान के बाजू में अंगद सोनी की दुकान से 2 वर्ष पहले चोर 7 लाख की चोरी कर चुके हैं। 29 दिसंबर को जेल रोड स्थित भगवान दास चंदेल वार्ड में एक निजी स्कूल सहित सूने घर में चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। संस्कार पब्लिक स्कूल में चोरों ने नकदी के साथ डीवीआर को भी गायब कर दिया। वर्ष 2023 समाप्त होते होते चोर शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्र की पुलिस को अलविदा वर्ष की सौगातें दे गए। एक फिल्म में अजय देवगन ने कहा है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के पास से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। यह सिंघम फिल्म का डायलॉग है। वही शहरी थाना में पदस्थ एक आरक्षक अपने आप को सिंघम रोल में प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता है, मगर जनता कहती है कि वह सिंघम तो दूर उसकी परछाई भी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि वह दिन भर अपने जुगाड़ पाने के लिए यहाँ से वहाँ उन दुकानों पर तफरी करते देखा जाता है जहाँ उसकी जुगाड़ की व्यवस्था रहती है। अब पुलिस के हालात यह है कि वह अंधे को चश्मा और गंजे को कंघा दे रही है। समाचार पत्रों में सच्चाई परोसने पर पुलिस के द्वारा धमकाया भी जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में निष्पक्षता से लेखनी करना गुनाह जो साबित हो रहा है। खुरई नगर में पिछले 4 माह से कानून व्यवस्था बेपत्तरी पर रहकर चरमरा गई है। कहीं कोई कानून का पालन करते नहीं पाया जा रहा। जनता के जान माल की सुरक्षा का भार पुलिस विभाग के कंधों पर होता है, परंतु वर्तमान में खुरई पुलिस इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। वहीं पुलिस यह भी कहती देखी जाती है कि हम दिन रात जनता की सेवा में लीन रहते हैं, तो यहाँ सवाल यह है कि पुलिस क्या जनता की सेवा में बिना वेतन के काम करती है?
जब खुरई में सौरभ त्रिपाठी और अनूप सिंह जैसे थाना प्रभारी पदस्थ थे, तब क्यों अपराध करने वालों के दिन में ही तोते उड़ जाते थे? क्योंकि यह अधिकारी निष्ठा और लगन से कार्य करते थे।